हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मैं आपका दोस्त रंजन महाराष्ट्र चंद्रपुर से बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कॉमन रेल टेस्टिंग कैसे करते हैं। कोई भी जो भी सेटअप है आपके पास उसमें भी सेट कर सकते हो। जो भाई के पास सेटअप नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं। वो डिटेल मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मशीन पे लगाया हूँ। कैसा कनेक्शन दिया हूँ देखिए। पहले कोई भी सीआर का पंप एक लगा लेने का फ्रेंड्स। आपके पास जो भी सीआर पंप होगा वो पंप ऐसा लगा लेंगे। वहाँ से एक जो सेंसर आया होगा मशीन के साथ, जो रेल आया होगा उसमें लगाने का एक पाइप, वो वहाँ से पाइप ला के एक वो बीच वाला क्लोज कर लेंगे। सेंसर में करंट नहीं देंगे, डीआरबी में ही करंट देंगे मशीन से। और यहाँ से एक पाइप ला के इसका दूसरा जो रेल आया है आपके पास वो चेकिंग के लिए वहाँ पे लगाएंगे। जैसे आप नोजल चेक करते हैं, नोजल के जगह में वो रेल लगाना है। ये रेल लगाएंगे और जो प्रेशर सेंसर का जो वायर है यहाँ पे लगाना है, इसके वायर में लगाना है। और बाकी जो ये है वो क्लोजिंग प्लग लगा के पूरा टाइट मार देंगे उसको। क्लोजिंग प्लग पूरा बंद कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा जैसा दिखाया हूँ मैं ऐसा आप कनेक्शन दे देने का फ्रेंड्स। और यहाँ से डीजल नहीं आना चाहिए। डीजल अगर आ रहा है तो ख़राब है। कम से कम 10 सेकंड में एक बूंद आया तो चलता है फ्रेंड्स, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और अभी देखिए मशीन है मेरा सेटअप, और यहाँ पे अगर कनेक्शन देने के बाद 48 आ रहा है तो प्रेशर सेंसर अपना बराबर कनेक्शन हुआ है। अभी मैं इसका प्रेशर बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ नीचे। प्रेशर बढ़ाने के बाद मशीन मतलब 500 के ऊपर नहीं लेने का फ्रेंड्स। 400-500 में चेक करना है। ये देखिए 500 में करता हूँ पहले। 500 करने के बाद फिर घुमाऊँगा मैं। प्रेशर उधर बढ़ा दिया हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए 500 आरपीएम घूम रहा है। ठीक है, 500 आरपीएम में अभी प्रेशर में 1000 के ऊपर मतलब 1200 के अंदर में प्रेशर, मतलब वहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। 1400-1500 का 1600 का ऊपर गया तो लीक होगा, तो ठीक है। लेकिन 1000 के अंदर अगर वहाँ से डीजल आने लग गया तो हमारा रेल ख़राब है फ्रेंड्स। ठीक है, 1000 के आसपास में ही डीजल आ गया फ्रेंड्स, देखिए तो ये ख़राब है। इसके पास कोई भी सीआर का सेटअप नहीं है फ्रेंड्स, वो भी रेल को टेस्ट कर सकते। ये देखिए जो टेस्टर है, नोजल टेस्टर, जिसमें आप नोजल बनाते हो उसमें लगा लेने का। पहले वो क्लोजिंग प्लग पूरा लगा के रेल को लॉक कर देना है। सिर्फ एक पाइप लगाएंगे फ्रेंड उसमें। लगाने के बाद वो देखेंगे और उसको प्रेशर बढ़ाने से, देखिए मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने से वो कांटा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाने से पहले ही अगर यहाँ पे डीजल आ रहा है, ड्रॉप हो रहा कांटा, तो उधर से डीजल आने लगता। और डीजल आएगा तो रिलीफ वाल्व ख़राब है। वो कंडीशन में रिलीफ वाल्व डालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और रिलीफ वाल्व का कितना टॉर्क रहता है, प्रेशर सेंसर का कितना टॉर्क रहता है, ये पूरा बताऊंगा मैं फ्रेंड्स वीडियो में। ये देखिए कांटा ऊपर जा रहा है। कांटा ऊपर जाने के बाद फ्रेंड्स वो लॉक लॉक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ तो लॉक होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर फिर 5-10 मिनट के लिए छोड़ देने का। अगर लॉक हो रहा है तो ठीक है, अगर लॉक नहीं हो रहा तो, ड्रॉप हो रहा है तो रिलीफ वाल्व जागी है और उधर से देखेंगे। देखिए वो ड्रॉप हो जा रहा। अगर ड्रॉप नहीं होता तो हमारे इधर से डीजल भी आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ड्रॉप हो रहा है तो इस कंडीशन में हम रिलीफ वाल्व डालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको रिलीफ वाल्व डालना पड़ेगा। और रिलीफ वाल्व जब भी आप डालेंगे टॉर्क में ही टाइट मारना है फ्रेंड्स, बिना टॉर्क के नहीं मारेंगे। ठीक है, अभी मैं वॉइस में माउंटिंग में लगा दिया हूँ। पहले खुलता हूँ। इसमें 18 नंबर का गुट्टी लगता है फ्रेंड्स, और 18 नंबर गुट्टी लगा के ही टाइट मारना है। ठीक है, ये देखिए ऐसा खुलना है। और इसको खुलते टाइम ध्यान देखने का फ्रेंड्स, वो सामने से घूम रहा होगा, और घूमेगा तो वो ख़राब है। लेकिन घूमेगा और प्रेस होगा, प्रेस करने से दबना चाहिए, सिर्फ घूमना नहीं चाहिए। और घूमेगा तो ख़राब रहता है वो। अगर जब भी आप नया डालेंगे और घूम रहा करके नया डाल के अगर डायरेक्ट गाड़ी में फिट नहीं करना, मशीन में चेक करना ज़रूरी है। कभी कभी वो नया आता है, नया में भी कभी कभी घूमता है, तो कंफर्म मतलब घूमने से आप कंफर्म नहीं होने का, मशीन पे टेस्ट करके ही देना है। अरे 1028 का रिलीफ वाल्व आता है फ्रेंड्स इसमें। सभी में रिलीफ वाल्व वही आता है। और रिलीफ वाल्व डालने से पहले वो सीट, अंदर का जो सीट दिख रहा है वो सीट देख लेने का फ्रेंड्स। कभी कभी नया रिलीफ वाल्व डालने से भी वो रिटर्न मारता है। वो कंडीशन में हम रेल डालेंगे। और एक प्रेशर सेंसर जो गाड़ी को इसी को सेंस करता है, रेल का कितना प्रेशर है वो सेंस बताता है। और रिलीफ वाल्व प्रेशर को कंट्रोल करता है। और किसी कारण से अगर गाड़ी में
प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको जैसे अपना 1600 बार का रेल प्रेशर बनाना चाहिए, तो बाई चांस किसी कारण 1800 बार हो जाता है तो उसको रिलीज कर देता है वो कंडीशन में। ठीक है, और रिलीव बार को अभी टॉर्क में टाइट मारूंगा फ्रेंड्स 18 नंबर गुटी में। ये 80 Nm में टाइट मारने का फ्रेंड, इसको रिलीव वाल को 80 से ज़्यादा नहीं मारना है, नहीं तो रेल का जो पाइप का सीट ख़राब हो जाएगा तो रेल भी डैमेज हो जाएगा। वो कंडीशन में आपको फिर कंप्लीट नया रेल डालना पड़ता, तो 80 से ऊपर नहीं मारने का। और प्रेशर सेंसर को 100 Nm में मारते फ्रेंड्स, 100 से ऊपर नहीं मारना है। ठीक है, और ऐसा डालने से पहले थोड़ा ऑयल लगा लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वरिंग वरिंग ना कटे करके ऑयल लुब्रिकेंट ग्रीस व्रीस नहीं देने का, ऑयल ही यूज करना है। और भाई देखिए 80 Nm में टाइट मारना है फ्रेंड्स को। ठीक है, 80 Nm में टाइट मार दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी ऐसा करेंगे। रिलीफ वाल का काम है प्रेशर को कंट्रोल करना, और जब ये आएगा और किसी कारण ज़्यादा हो जाता है तो वो रिलीज़ करता है। और प्रेशर सेंसर का काम है, रेल प्रेशर सेंसर का, उसको सिग्नल देना इसी को, रेल के अंदर कितना प्रेशर है। अरे जो गुटी है 27 नंबर का गुटी है फ्रेंड्स, अब इसे टॉर्क में ही खुल मतलब टाइट मारना है इसको। 100 Nm में टाइट होता है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, मैं मशीन पे लगा दिया हूँ जैसे बताया था आपको। यहाँ से अभी चालू करेंगे, अगर डीजल आता है तो फिर हमारा रेल भी खराब, रेल का जो पाइप है वो भी ख़राब हो सकता है अगर सीट उसका गया होगा तो। रिलीफ वाल्व डालने के बाद अगर रेल में प्रेशर आता है, लीकेज होता है, तो वो रेल ख़राब होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे 48 आ रहा है तो प्रेशर सेंसर हमारा बराबर कनेक्शन हुआ है। अभी इसको मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ। प्रेशर बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स वो बराबर प्रेशर ये आना चाहिए, वहाँ से लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 400-500 के RPM में ही सेट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मैं प्रेशर 500 RPM पहले सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद फिर प्रेशर बढ़ाऊँगा, उसका रेल का प्रेशर बढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर एक गाड़ी में फ्रेंड्स ये अगर रेल ख़राब होगा तो आपका कोई कोई गाड़ी स्टार्टिंग भी नहीं होता, और कोई बाई चांस स्टार्ट हो गया तो पिकअप विकअप नहीं लेता, रेल प्रेशर लो रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेशर लो होने के कारण गाड़ी चालू भी नहीं होगा, और चालू हो गया तो पिकअप नहीं लेता फ्रेंड्स। ठीक है, अभी मैं देखिए प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, 36 37 ऊपर आ रहा है, 1200 हो गया, 1300 हो गया फ्रेंड्स, ये 1400 के आसपास जा रहा। ठीक है, अभी देखते हैं इधर से आ रहा कि नहीं डीजल। देखिए डीजल नहीं आ रहा पूरा, अच्छा मतलब ये हो गया, ओके हो गया फ्रेंड्स इसका। ठीक है, ऐसा डीजल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर बाई चांस भी आता तो थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड में एक बूंद गिरा तो उससे वो भी चल जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आप टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स चलो एक बार टेस्टर में लगा के दिखाता हूँ मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे टेस्टर में ओके हुआ कि नहीं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, मैं मशीन से उतर के अभी टेस्टर में लगाया हूँ, रिलीफ वाल डाला था इसमें, नया रिलीफ वाल डाला था, अभी टेस्टर में लगा दिया हूँ। अभी प्रेशर बढ़ाऊँगा फ्रेंड्स, प्रेशर कांटा ऊपर जाना चाहिए, कांटा ऊपर जाएगा और ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी भाई के पास हो, अगर सेटअप नहीं है, कोई भी सेटअप नहीं है रेल चेक करने का, मशीन CR का कोई भी सेटअप नहीं है, वो भी रेल चेक कर सकते फ्रेंड्स, जैसा मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए कांटा मेरा ऊपर जा रहा है, थोड़ा ड्रॉप हो रहा है फ्रेंड्स, वो मेरा मेन पाइप जो क्लोजिंग प्लग लगाया हूँ वो थोड़ा सा ढीला है, लीक हो रहा है वहाँ से, और इसीलिए वो ड्रॉप हो जा रहा है। उसको तो पहले टाइट मार देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कांटा ऊपर जा रहा है कि नहीं। टाइट मार दिया मैं, अभी देखिए कांटा ऊपर जा रहा है, ड्रॉप भी नहीं हो रहा है। अगर रिलीव पर गया होगा तो ऐसा ड्रॉप हो जाता है फ्रेंड्स वो। अभी ये 5-10 सेकंड के लिए मैं छोड़ देता हूँ, जगह पे ही रुकता है कि ड्रॉप हो जाता। ठीक है, तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं रखा हूँ उसको, ड्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है, आप इसे टेस्ट कर सकते। ये थोड़ा मेरा लीक हो रहा था करके ड्रॉप हो रहा था फ्रेंड्स पहले, अभी ड्रॉपिंग तो नहीं हो रहा, तो हमारा रेल ओके हो गया। मशीन पे भी चेक किया वो टेस्ट के साथ, वो भी ओके है, यहाँ पे भी ओके है। देखिए डीजल कुछ भी नहीं आया फ्रेंड्स। ठीक है, और कभी भी रिलीफ वाल्व डालने के बाद भी अगर ड्रॉप होता है तो वो रेल कंप्लीट डालना पड़ेगा। वो सेंसर तो आपको कम में आ जाता है, लेकिन पाइप नहीं मिलता फ्रेंड्स। ये देखिए ड्रॉप नहीं हुआ, जगह पे ही है। आप ऐसा चेक टेस्ट कर सकते फ्रेंड्स, देसी तरीका है ये। ओके, और कोई भी सेंसर और रेल टॉर्क के हिसाब से ही टाइट मारना है, ना ओवर मारना है ना कम मारना, उससे सीट में डिफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी रेल अगर ख़राब हो रहेगा तो गाड़ी चालू भी नहीं होता, चालू हुआ तो पिकअप कभी कभी पिकअप छोड़ देता है फ्रेंड्स, वो बात का ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू,
धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।